हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों रियली आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लर्नर्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आता है कि किस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। लेकिन आज मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं और डिटेल में आपको इस टेंस को एक्सप्लेन कराने वाला हूं। और मैं आपको इस बात की गारंटी भी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो फिर दोबारा से आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी दूसरे चैनल पर आपको इस वीडियो को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार इस वीडियो को एंड तक बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसे सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। अब इसका यूज हम कब करते हैं? इसका यूज हम तब करते हैं जब एक्शन हमारा पास्ट में होता है, यानी कि पास्ट में एक्शन यानी भूतकाल में कोई एक्शन हो चुका होता है, कंप्लीट हो चुका होता है। एक्शन दैट हैपन इन पास्ट, तो जो एक्शन पास्ट में होता है उसको बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब आइए ये भी जान लेते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। So in it, V2 is used with all subjects, यानी कि इस टेंस में अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हमें ऑल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। पॉइंट टू बी नोटेड, V2 is used here। पूरी इंग्लिश ग्रामर में V2 का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होता है। इसके अलावा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कहीं भी नहीं किया जाता। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए कि यहां पर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 का यूज करना है ऑल सब्जेक्ट के साथ ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में। आइए जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करना है। यहाँ पे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, देन इसके बाद नॉट लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। जब जब हम डिड का यूज करेंगे यानी कि हेल्पिंग वर्ब हम खुद से लगाते हैं, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती और नेगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत पड़ती है, तो उसके साथ V1 ही चलता है। पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, डिड, नॉट और V1। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगाया जाता है, नंबर 3 पे नोट लगाया जाता है। डायरेक्टली नोट लगाकर सेंटेंस नेगेटिव नहीं बनता है, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इंटेग्रेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो स्टार्टिंग हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, यानी कि डिड का यूज करेंगे स्टार्टिंग में, इसके बाद सब्जेक्ट, देन यहाँ पर भी V1, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाएगा। नेगेटिव इंटेग्रेटिव बनाना चाहते हैं तो डिड स्टार्टिंग में आएगा, सब्जेक्ट, नॉट, देन V1। चलो मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। इस स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख लीजिए और नोट करना चाहें तो इनको आप नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा अफर्मेटिव है। सब्जेक्ट, इसके बाद V2 आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट, इसके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी डिड, देन नॉट, अब देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, डिड, नॉट, V1, ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए, डिड से स्टार्टिंग करेंगे, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में डिड लगाइए, डिड, सब्जेक्ट, देन नॉट, देन V1, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है, इट मींस WH फैमिली वर्ड का यूज आपको इस टेंस में करना है, तो हेल्पिंग वर्ब के बिफोर आपको WH फैमिली वर्ड लगाना है, यानी कि इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड के बिफोर WH फैमिली वर्ड का यूज हो जाएगा और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में भी आपको WH फैमिली वर्ड का यूज अगर करना है तो वो हेल्पिंग वर्ब के बिफोर ही कीजिएगा। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है ही वेंट टू स्कूल येस्टरडे। बच्चों येस्टरडे वर्ड का यूज हम पास्ट में ही करते हैं। ही वेंट टू स्कूल येस्टरडे, तो यहां पर देखिए हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट का यूज किया। गो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन बात हम पास्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें V2 यूज करना है, तो हमने यहाँ पे वेंट का यूज किया। ही वेंट टू स्कूल येस्टरडे, ठीक है, ये अफर्मेटिव है।
अब इसको हम नेगेटिव बनाते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो पहले हम लिखेंगे ही, अब इसके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या लगेगी हेल्पिंग वर्ब? डिड। डिड नॉट। अब यहां पर वेंट की फर्स्ट फॉर्म गो लिखी जाएगी। पॉइंट टू बी नोटेड, ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। यहां पर ही डिड नॉट वेंट टू स्कूल यस्टरडे नहीं हो सकता है, ऐसी मिस्टेक आप मत करना। कई स्टूडेंट्स यही मिस्टेक कर जाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज वो नेगेटिव में भी कर लेते हैं, जबकि डिड के साथ तो V1 का यूज होता है। डिड और V2 कभी एक साथ नहीं होते, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, तो यहाँ पे डिड नॉट के बाद गाउ का यूज करना है। इंटरोगेटिव में क्या बनेगा? डिड ही गो टू स्कूल यस्टरडे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। स्टार्टिंग में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड ही, और यहां पर भी गो लगेगा। यहाँ पे डिड ही वेंट टू नहीं होगा, डिड ही गो टू स्कूल यस्टरडे और क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंटरोगेटिव, डिड ही नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, डिड ही नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। शी सेंग अ सॉन्ग, यहां पर भी सिंग की सेकंड फॉर्म है सेंग, सिंग फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी V2 होगी सेंग। शी सेंग अ सॉन्ग, नेगेटिव बना लीजिए। शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, अब यहां पर भी सेंग की फर्स्ट फॉर्म सिंग लिखी जाएगी। शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। इंटरोगेटिव देखेंगे, डिड शी सिंग अ सॉन्ग और डिड शी नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ये सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। अब किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हों, 5th के, 6th से 7, 8, 9, 10th, 11, 12, तो ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा, और अगर नहीं मिला तो अब आगे की क्लासेस में आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ही डिड हिज होमवर्क, काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज होते हैं और मिस्टेक करते हैं इसको अगर निगेटिव और इंटरोगेटिव बनवाया जाता है तो। ही डिड हिज होमवर्क, अब इसका नेगेटिव बनाना है, और सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये जो डिड है, ये डिड हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? बच्चों यहाँ पर ये जो डिड है ये मेन वर्ब है, क्योंकि डिड जो है डू की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, और डू मतलब होता है करना, तो बात एक्शन की चल रही है, तो डू मीन्स करना और डिड मतलब किया। तो ही डिड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क किया। सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव होता तो नॉट लगता, इंटरोगेटिव तो है ही नहीं। तो डिड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो ही, इसके बाद पहले हेल्पिंग लगाएंगे डिड, देन नॉट, ही डिड नॉट। अब थोड़ा रुक जाइए, ही डिड नॉट। अब इसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे डिड की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों? डू हो जाएगी। तो ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क, ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क। अब ज्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं? ही डिड नॉट हिज होमवर्क, इस तरह से सेंटेंस को बना देते हैं, मतलब कि डू को नहीं लिख पाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी मेन वर्ब है कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अलग अपना काम करती है और मेन वर्ब अलग अपना काम करती है। तो यहाँ पे पहले वाला जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें डिड यहाँ पे मेन वर्ब थी। अब नेगेटिव में ही के बाद डिड जो सेकंड लगी है ये हेल्पिंग वर्ब है नॉट, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि डू, फिर होमवर्क। सब्जेक्ट चेंज करके पूछ सकते हैं, आई डिड माई वर्क, यू डिड इट, ही डिड इट, शी डिड, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क। इंटरोगेटिव, डिड ही डू हिज होमवर्क और डिड ही नॉट डू हिज होमवर्क। अब कुछ मैं आपको यहाँ पे सिर्फ अफर्मेटिव के एग्जांपल दिखाता हूँ, इसके नेगेटिव इंटरोगेटिव आप खुद से बना लेना, और अगर आप चाहो तो कमेंट्स बॉक्स में अगर कमेंट्स करके हमसे चेक करा सकते हैं, आप बता सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि आपने जो आंसर दिए हैं वो राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, आपने सभी अफर्मेटिव के नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना सीख लिए। कुछ मैं आपको और एग्जांपल्स यहाँ पे डायरेक्टली अफर्मेटिव के बता देता हूँ, जैसे कि ही गेव मी 100 रुपीज, तो गिव की पास्ट फॉर्म क्या है? गेव। ही गेव मी 100 रुपीज। गॉड सेव्ड अस, सेव्ड V2 है। रामू शट द डोर, रामू शट द डोर, तो ये सेंटेंस भी एग्जाम में आ चुका है और इस तरह के सेंटेंस एग्जाम में आते हैं, इसको भी जरा समझ लीजिए। देखो शट, यहाँ पर एस नहीं लगा है, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता तो शट में एस लगता, और इसको नेगेटिव बनवाया जाए तो रामू डिड नॉट शट द डोर होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस ई एस आई लगता है, और अगर नहीं लगा तो ये V2 है, क्योंकि शट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, शट शट शट। ऐसे ही कट की कट, रीड, पुट, तो इस तरह की जो वर्ब आती हैं
इर्रेगुलर वर्ब्स, तो इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होना है। तो रामू शट द डोर, आई टुक टी, आई टुक टी, टेक की सेकंड फॉर्म। दे प्लेड फुटबॉल, दे प्लेड फुटबॉल। आई सॉ अ टाइगर यस्टरडे, I saw a tiger yesterday. राहुल got a job. राहुल got a job. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस आपने यहाँ पे देखे हैं ये सभी पास्ट इंडेफिनेट यानी कि सिंपल पास्ट के थे। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको इसके रूल्स बताए, इसके स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कराए, साथ में आपको इसके एग्जांपल्स भी बता दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अभी भी अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके विदाउट हेजिटेशन बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर करूंगा। वैसे तो उम्मीद करते हैं कि आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कलीग्स हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हाँ, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।